हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे कार्नियस फ्रिंजेस एक्सपेरिमेंट की, जो कि बीएससी थर्ड ईयर में पूछा जाता है। इसमें हम लोगों ने रीडिंग निकाल ली है। इसमें हम लोग ये बताएंगे आपको कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे करते हैं, ऑब्जर्वेशन कैसे लेना है, और हम लोग बात करेंगे वाइवा क्वेश्चन जो टीचर पूछते हैं इसमें। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा ऑब्जेक्ट क्या है। हम लोग तो इसमें ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, तो ऑब्जेक्ट है हम लोगों को यंग मॉडुलस निकालना है ग्लास प्लेट का, गिवन ग्लास प्लेट का, बाय यूजिंग कार्नियस मेथड। तो इसमें हम लोगों को अपरेटस क्या क्या चाहिए। जो अपरेटस रिक्वायर्ड है वो ऑप्टिकली ग्लास प्लेट है, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, सोडियम लैंप है, ग्लास बीम है, वर्नियर कैलिपर और एक्सेट्रा। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का लीस्ट काउंट, सोडियम लैंप कितने का वो होता है उसका लैम्डा मतलब वेवलेंथ उसकी कितने की होती है, और वर्नियर कैलिपर्स का हम लोगों का लीस्ट काउंट कितना होता है। ये सब आपको जानना जरूरी है। तो अगर आप देख रहे हैं वीडियो को तो पहले ये सब चीज़ें देख लें। तो हम लोग बात करते हैं फिर फार्मूला हम लोग क्या यूज़ करेंगे कि एक्सपेरिमेंट में फार्मूला जो होता है यंग मॉडुलस का वो होता है m2 - m1 इंटू जी इंटू एल लैम्डा अपॉन बी डी क्यूब कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1। इसमें ये सब क्या क्या वैल्यूज़ हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जो एल है वो लेंथ ऑफ ग्लास प्लेट है, डी क्या है थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट है, बी ब्रेड्थ ऑफ ग्लास प्लेट है, m2 m1 क्या होता है। जो m2 है वो 250 ग्राम पे हम लोग निकालेंगे, और m1 जो है वो 200 ग्राम वेट पे हम लोग निकालेंगे कि फ्रिंज की डिस्टेंस कितनी है फ्रिंज की बिटवीन फोर्थ फ्रिंज और फोर्थ फ्रिंज क्या फिर सेवन्थ फ्रिंज या सेवन्थ फ्रिंज के बीच में। रिकॉर्ड थीटा 1 क्या है, जो आर एन स्क्वायर हम लोगों का रेडियस आएगा जो भी फ्रिंज बनेगी उसके रेडियस का स्क्वायर का, और नंबर ऑफ फ्रिंजेस के बीच का जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे उसका स्लोप है कॉट थीटा 1। m1 मतलब 200 ग्राम के लिए, ऐसे ही m2 मतलब 250 ग्राम के लिए, दोनों के जब हम लोग निकालेंगे तो उसका स्लोप निकालेंगे। n क्या है, यहाँ पे n नंबर ऑफ फ्रिंजेस है, कौन से फ्रिंज की हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं, जैसे कि चौथी लेफ्ट हैंड साइड की चौथी और इधर राइट हैंड साइड की चौथी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अभी मैं डायग्राम दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियर होगा। कुछ जो हम लोगों का सेटअप है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आपका ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप रखा हुआ है ऊपर, जहाँ से आपको देखना है, आईपीस जिसे कहते हैं। और यहाँ पे हम लोगों को एक सोर्स मिलेगा, जो सोर्स है वो हम लोगों का सोडियम लैंप है और कुछ नहीं है। तो जब सोडियम लैंप से लाइट निकलेगी वहाँ पे फिर एक 45 डिग्री टिल्टेड एंगल पे टिल्टेड एक ग्लास प्लेट होगा, उससे टकराएगी और जो सोडियम लैंप की वो TIR करेगी और यहाँ आखिरी एंड पे जाएगी। ये आपका ग्लास प्लेट है, स्मॉल ग्लास प्लेट है, और एक बड़ी ग्लास प्लेट होगी उसके नीचे। वो क्या होगी, उस पर आप लोग वेट रखेंगे, जिसके कारण यहाँ पे बीच में कुछ हम लोगों के पास एयर इकट्ठा हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एयर इकट्ठा है। एयर के कारण जो इंटरफेरेंस होगा वहाँ से टकराएगी और लाइट वापस रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होकर फिर से ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में जाएगी और फ्रिंजेस कहाँ बनेंगी, यहाँ पे बनेंगी, यहाँ पे एयर फिल्म यहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, तो जो हमारी फ्रिंजेस बनेंगी वो कुछ हाइपरबोलिक बनेंगी, हाइपरबोलिक फ्रिंजेस ये। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है। तो ऐसे ही हम लोग n जो था वो नंबर ऑफ फ्रिंजेस थी, यानी मतलब हम लोग चौथी फ्रिंज के लिए निकाल रहे थे। तो लेफ्ट हैंड साइड की मान लीजिए दूसरी और राइट हैंड की साइड के बीच में दूसरी, तो ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस, और इनके बीच की डिस्टेंस भी हम लोग निकालेंगे। इनके बीच की डिस्टेंस और आधी कर देंगे तो आर एन आ जाएगा रेडियस, और उसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। तो जिसका सबको इंतजार था वो आ गया है। ऑब्जर्वेशन टेबल जो हम लोगों ने ली है, हम लोगों ने निकाली हुई है पहले से ही ऑलरेडी आप लोगों के लिए। ये जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे n है, ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस 4 5 6 7 8 9 के लिए हम लोगों ने निकाल के रखी है। यहाँ पे हम लोगों ने 12 तक की निकाल के रखी हुई है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये 11 12। तो यहाँ पे MS जो है वो मेन स्केल की रीडिंग है लेफ्ट हैंड साइड पे, और VS जो है वर्नियर स्केल की रीडिंग है। इसको आपको लिखना कुछ इस तरीके से, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे जो 16 है वो क्या बताता है कि जो 16वीं रीडिंग है वो कॉन्साइड करेगी वर्नियर स्केल की मेन स्केल से। तो हम लोग 16 लिखे हैं, और उसको हम लोगों ने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया 0.001, जो कि ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का लीस्ट काउंट है। फिर जब आप दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टोटल। ऐसे ही आपको राइट हैंड साइड के लिए भी फोर्थ मतलब 8th वाले के लिए रीडिंग लेनी है, 8th नंबर ऑफ फ्रिंजेस के लिए, जैसा कि आपने लेफ्ट हैंड साइड के लिए लिया। जब लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी नहीं लेंगे टोटल आ जाएगा। तो उनके बीच की आपको डिस्टेंस कैसे निकालनी है, डिस्टेंस कैसे निकलती है, x2 - x1 होता है। तो यही पाया हम लोगों ने, x2 - x1 कर दिया, फिर उसका आधा कर दिया। तो d जो है वो डिस्टेंस है, मतलब डायमीटर समझ सकते हैं, उसका आधा कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा, उसके बाद उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो इतनी चीज़ हम लोगों की आ जाएगी। हम लोगों ने 200 ग्राम के लिए निकाला हुआ है। हम लोग बात करेंगे 250 ग्राम के लिए। 250 ग्राम के लिए भी हम लोगों ने सेम नंबर ऑफ फ्रिंजेस के लिए ही लेंगे, जैसे कि 4 5 6 7 8 9 10। जितनी ज़्यादा रीडिंग लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोगों ने 12 तक की रीडिंग निकाली हुई है। रीडिंग आप लोग कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, वीडियो को पॉज करके। फिर हम लोग थिकनेस, यहाँ पे टेबल फॉर थिकनेस भी हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है। थिकनेस का आप लोग 3 या 4 5 रीडिंग ले सकते हैं। 5 रीडिंग कम ही निकालेंगे तो ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू आएगी। यहाँ पे 0.136 हम लोगों का सेंटीमीटर में आया है। तो यहाँ पे टेबल फॉर ब्रेथ भी हम लोगों ने निकाल के रखा है। मैंने 2 ही रीडिंग ली है, 3.24 हम लोगों का ब्रेथ आया है। फिर कैलकुलेशन में हम लोगों ने निकाला हुआ है पूरा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन जो है आपको लॉग लेके करना है और एंटी लॉग लेके करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए लॉग कैसे लेते हैं और लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं, टेबल लॉग टेबल कैसे देखते हैं, एंटी लॉग टेबल कैसे देखते हैं।
तो यहाँ पे जो यंग मॉडुलस की वैल्यू है वो 4.46 × 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं बता दूँ, अगर आपकी 4 से 8 के बीच में आ रही है वैल्यू तो ठीक है यंग मॉडुलस की, अदरवाइज इससे कम हो रही है, इससे ज़्यादा हो रही है तो यानी आपने कहीं गलती की है। हम लोगों ने cot θ1 cot θ2 ग्राफ से निकाला हुआ है। मैं ग्राफ दिखाना चाहूँगा, ग्राफ हम लोगों का कैसे बना हुआ है। तो हम लोगों का 200 ग्राम के लिए जो है ग्राफ वो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। पूरा ग्राफ शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, रुक जाइए मैं एक सेकेंड। अब आप जैसा कि देख सकते हैं ग्राफ को, तो हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, वाई एक्सिस पे क्या लिया है, ये जानना जरूरी है। एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने नंबर ऑफ फ्रिंजेस लिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 5 6 7 8 9, ये सब हमारे नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं। और वहीं पे हम लोगों ने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है RN² जो हम लोगों ने निकाला था कैलकुलेट करके। तो ऐसे ही आप लोगों को ग्राफ बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरे पॉइंट्स हैं कुछ कुछ वो एकदम लाई नहीं कर रहे हैं ग्राफ पे, हम लोगों को एवरेज ग्राफ लेना होता है यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक थोड़ा सा ऊपर हो गया है, एक थोड़ा सा नीचे हो गया है। एवरेज ग्राफ में क्या रहता है, जितने नीचे होने चाहिए उतने ही ऊपर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आप मिस्टेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज ग्राफ बनता है। तो आपका ग्राफ निकल आएगा। तो यही जो आपका 200 ग्राम के लिए cot θ1 आपको निकालना है। पहले आप tan θ1 निकाल सकते हैं। जो tan θ1 स्लोप कैसे निकलता है ये तो आप जानते ही हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1। ऐसे ही हम लोग सेम करेंगे 250 ग्राम के ग्राफ के लिए। और 250 ग्राम का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, 250 ग्राम का भी ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। मैंने cot θ1 cot θ की वैल्यू कैलकुलेशन में लिख दी थी निकाल के, चाहे तो आप निकाल सकते हैं। और हम लोग ग्राफ जो लेते हैं वो नॉन ऑब्जर्वेबल पॉइंट्स लेते हैं, यानी जहाँ पे आपका जो वैल्यू है वो यहाँ पे नहीं, जैसे कि यहाँ से आप अपनी वैल्यू नहीं रख सकते, यहाँ से ये तो पॉइंट से कुछ इस तरीके से आप यहाँ से ये θ1 आप नहीं ले सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो नॉन ऑब्जर्वेबल पॉइंट रहता है उसी से आपको ग्राफ लेना होता है। इससे लेके आप दूसरा यंग मॉडुलस y' निकालेंगे और देखेंगे आपके y' और y में कितना अंतर आ रहा है। तो हम लोग कुछ वाइवा क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो टीचर क्वेश्चन पूछते हैं जनरली होता है व्हाट इज़ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस जब कोई भी दो वेव ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ट्राई टू सुपर इम्पोज ईच अदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती हैं और एक नई वेव फॉर्म होती है, तो उसे हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। आपको क्या और पता होना चाहिए, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर पता होना चाहिए और लीस्ट काउंट ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। लीस्ट काउंट ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप होता है वो 0.001 सेंटीमीटर होता है और वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर होता है। और व्हाट इज़ वेव लेंथ ऑफ सोडियम लैंप, अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव लेंथ ऑफ सोडियम लैंप जो होता है वो आप देखेंगे कहीं कहीं पे 5890 लिखा होगा, कहीं पे 5896 नैनोमीटर लिखा होगा। अब ये कहाँ कहाँ पे होती है ये भी मैं बता देता हूँ। 5890 जब सोडियम लैंप जलने वाली होती है तब इसकी वेव लेंथ ऐसी रहती है, तब पिंक पिंक जलती है। और जब 5896 nm कब होती है, जब वो पूरी तरीके से ग्लो कर जाती है, जब वो उसकी कलर येलो हो जाता है, तब उसकी वेव लेंथ जो होती है वो 5896 nm हो जाती है। तो जो अगला क्वेश्चन पूछते हैं वो होता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, बाय डिवीज़न ऑफ वेवफ्रंट और बाय डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इसमें जो हम लोगों का कार्न्यूज़ है वो किस इंटरफेरेंस टाइप को दिखाता है, वो होता है बाय डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। इसमें क्या होता है, जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है लाइट की जो हम लोगों की सोर्स से निकलती हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो पूछते हैं व्हाट इज़ द शेप ऑफ फ्रिंजेस इन द एंड द शेप ऑफ फ्रिंजेस इन न्यूटन रिंग। जो न्यूटन रिंग होता है उसमें सेम तरीके से हम लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट, जो लेकिन ग्लास प्लेट की जगह जो प्लेन ग्लास प्लेट होता है उसकी जगह हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। तो हम लोगों की जो अभी तो आप लोगों ने देख ली कार्नियस फ्रिंजेस में हम लोगों की हाइपरबोलिक बनती है, लेकिन न्यूटन रिंग में सर्कुलर फ्रिंजेस बनती हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।